यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ आ रही, क्विकली बता दो। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, तो बहुत फास्ट तरीके से जाएंगे हम लोग। वो जाएंगे इसीलिए क्योंकि आपको पहले से पता है चीज़ें, आपको पहले से चीज़ें पता है और उनको हम ध्यान में रखेंगे और चीज़ों को डिफाइन करते हुए चले जाएंगे भाई। ठीक है, जो जो चीज़ें नई होंगी उनकी बात होगी। जिस चीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे उसको हम सिर्फ हाईलाइट करेंगे कि भाई ये आप लोगों को पहले से पता है। ठीक है, नहीं पता है तो उसे आप लोग बोलेंगे सर हम लोग नहीं जानते, आप बता दीजिए, तो हम उसे अगेन रिपीट कर देंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए बिना समय गवाए सीधा पीडीएफ की करते हैं हम लोग शुरुआत, यानी लेक्चर की। सबसे पहले पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और पावर पॉइंट का जब इंट्रोडक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, या फिर जब हमें स्लाइड का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, यानी क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड, दैट इज पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट की कई फीचर्स हैं। जैसे पावर पॉइंट के की फीचर्स में जाएंगे तो हमें टैब नज़र आएंगे, और टैब में हमें फाइल टैब जिसे होम टैब कहते हैं, बाकी और भी टैब रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पावर पॉइंट में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे रिबन मिलता है, लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की क्रिएट करने की जो डायनेमिक फैसिलिटी वो प्रोवाइड होती है, वीडियो कैपेबिलिटी भी डिफाइन करता है, शेयर मोड भी करता है, स्पेशल इफेक्ट आप लगा सकते हो। कई तरीके हैं, तरीका वही है। अगर आप जानते हैं हाउ टू स्टार्ट तो वही 5 तरीके हैं, लेकिन जब हम रन डायलॉग्स की मदद से पावर पॉइंट को ऑन करते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड आता है। उस कीवर्ड, क्योंकि रन डायलॉग्स की क्वालिटी थी कि जब भी किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए। और पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर पीएनटी का यूज़ किया जाता है। पावर पीएनटी का यूज़ करेंगे हम लोग। किसका यूज़ करेंगे? पावर पीएनटी का यूज़ करेंगे। ये वो कीवर्ड है जिसका यूज़ किया जाएगा आपको ओपन करने में। किसको? पावर पॉइंट को, आपको नहीं, पावर पॉइंट को। ठीक है, चलिए ये वो इंटरफेस है जब हम पावर पॉइंट को ऑन करते हैं। तो पावर पॉइंट को जैसे ही ऑन करें, पावर पॉइंट को, सर एमएक्स एक्सिस कब होगा? एमएक्स एक्सिस से क्वेश्चन आते नहीं, कैसे करोगे वो मैं आपको समझा दूंगा। एमएक्स एक्सिस से क्वेश्चन कम आते हैं। तो वैसे डेटाबेस की हम लोगों ने बात कर ली थी, क्या करना है वो भी मैं आज के लेक्चर में बता दूंगा। तो लगभग सिमिलर ये टाइटल बार में वही 3 पार्ट हैं जो एमएस वर्ड एक्सेल दोनों में पढ़ के आए थे। रेवन एरिया में जब हम डील करते हैं तो हमारे पास टैब और ग्रुप कमांड होती है, इनकी स्पेशली बात करनी है। टैब की बात करते हैं तो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये 3 वो टैब है जो अलग हैं, बाकी सब कॉमन है। ठीक है, और इस इंटरफेस को थोड़ा और मूव करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर सेंटर में ये जो आपको नजर आ रही है इसे हम स्लाइड कहते हैं। स्लाइड दैट इज वर्किंग एरिया। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड हमारे प्रेजेंटेशन में वर्किंग एरिया होता है जिस पर हम काम करते हैं। इस स्लाइड में आपको ये 2 आपको डॉट डॉट एरिया के लगभग टेक्स्ट बॉक्स जैसे समझ में टेक्स्ट बॉक्स जैसे दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम प्लेस होल्डर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता क्या है? जो हमारे कंटेंट को कैरी करे स्लाइड पर, दैट इज प्लेस होल्डर। और 2 प्लेस होल्डर डिफॉल्ट रूप से आते हैं। एक क्लिक ऐड टू टाइटल नाम से आता है, दूसरा क्लिक ऐड टू सब टाइटल नाम से आता है। लेकिन इसी इंटरफेस को थोड़ा हम और गौर फरमाएं तो हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको ये स्लाइड का नंबर और स्लाइड एज अ थंबनेल के फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन जब पुराने वर्जन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 टैब नजर आते हैं। एक तो हमारा स्लाइड टैब रहता है और दूसरा आउटलाइन, बगल में ही आउटलाइन टैब आता है। पुराने वर्जन में दिखेगा ये, अभी मैं दिखाऊंगा पुराने वर्जन में कैसा आता है। देखो स्लाइड जो कि डिफॉल्ट टैब है, इसमें हमारे पास स्लाइड का नंबर और थंबनेल दोनों नजर आती है। लेकिन जब हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्लाइड का नंबर और स्लाइड का आइकॉन के साथ साथ स्लाइड में लिखा हुआ टेस्ट, ये तीनों चीजें नजर आती हैं। ये इसकी क्वालिटी है। यानी 2 टैब आती है लेफ्ट साइड के पैनल में। पहला स्लाइड जिसमें स्लाइड का नंबर और थंबनेल दोनों आती हैं, डिफॉल्ट रूप से यही रहता है। जब हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन में हमें क्या होता है? स्लाइड का नंबर स्लाइड आइकॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी और स्लाइड पर जो टेक्स्ट लिखा है, बाकी कोई कंटेंट नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस आउटलाइन पैनल में टेक्स्ट कंटेंट ही नजर आता है। जब इसे हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो ड्रॉप डाउन करने पर सबसे लास्ट की बार रहती है स्टेटस बार। सबसे लास्ट की बार क्या है? स्टेटस बार। स्टेटस बार के 2 पार्ट हैं, वही
अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइड हैं, आपके पास लैंग्वेज है। अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो हमारे पास जूम और व्यूज ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यू के अलावा एक और बटन रहता है जिसका नाम है स्लाइड शो। एक और बटन रहता है, व्यू हमारे 3 रहते हैं, व्यू हमारे 3 है। ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है ना, ये स्लाइड सॉर्टर है और ये हमारे पास रीड मोड है। 3 व्यू आते हैं, होते 5 हैं, लेकिन 5 में से 3 हमें स्टेटस बार पे मिलते हैं और एक स्लाइड शो नाम की कमांड भी स्टेटस बार पे मिलती है। इसके अलावा स्टेटस बार पे हमें नोट्स और कमेंट सेक्शन भी नजर आता है, जो हम इंटरफेस को बहुत गौर तरीके से देखें। स्लाइड के टॉप और लेफ्ट एरिया में हमें रूलर लाइन नजर आती, जबकि राइट और बॉटम में हमें स्क्रॉल बार नजर आती, जैसे एमएस वर्ड के पेज के साइड में आपको नजर आती थी सेम। यानी इंटरफेस में कुछ अलग है नहीं अगर आप गौर से देखेंगे तो। अभी मैंने लेफ्ट साइड में 2 चीजें बताई थी, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा। क्या, मैं बता देता हूं, जस्ट वेट। मेरे पास है पुराने वर्जन, ये रहे, देखो। देखो ये रहा वर्किंग एरिया हमारे पास सेंटर में, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये है लेफ्ट साइड का। 2 टैब नजर आ रहे हैं, एक तो स्लाइड है, दूसरा क्या है, आउटलाइन। स्लाइड में स्लाइड का नंबर और थंबनेल दोनों नजर आती हैं। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो स्लाइड का नंबर और आइकॉन और स्लाइड पे लिखा हुआ टेस्ट, ये तीनों ही नजर आएगा इस लेफ्ट साइड के पैनल में। ठीक है, आ रहा है समझ में? इंटरफेस चीजें वही हैं, सेम सिमिलर। देखो ये रहा व्यू, ये नॉर्मल व्यू है जो कि डिफॉल्ट है। ये हमारे पास सेकंड व्यू है, इसे हम स्लाइड सॉर्टर कहते हैं। ये रीड मोड है और ये बीच में आपको जो कमांड नजर आ रही है इसे हम स्लाइड शो कमांड कहते हैं। स्लाइड शो, स्लाइड को जो देखते हैं ना, इसी कमांड से देखते हैं। बाकी ये स्क्रॉल बार है, ये जो एरिया है ये नोट्स का सेक्शन एरिया, जहां पर हम स्लाइड से लिखे हुए कंटेंट लिखेंगे। शॉर्टकट की वीडियो भी बताऊंगा अभी, जस्ट वेट, सब बताएंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो जब हम फाइल टैब, देखो टैब मैंने आपको बता दिए, टैब आपको बता दी कौन कौन से टैब हैं। अगर आप टैब को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कौन कौन से हैं। सर हमारे पास फाइल है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। जैसे मैंने टैब के नाम पढ़े, नाम पढ़ते ही आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि इनमें से वो कौन से टैब है जो एमएस वर्ड एक्सेल में हमने नहीं पढ़े। इनमें से वो कौन से टैब है जो एमएस वर्ड एक्सेल में नहीं पढ़े, तो आप बोलोगे ट्रांजिशन और एनिमेशन। तो तीसरा स्लाइड शो। इनमें से 2 को तो मैं यही बता देता हूं। देखो जब आप ट्रांजिशन में जाते हैं और या फिर एनिमेशन में जाएं, इन दोनों में आपको इफेक्ट ही मिलेंगे, इन दोनों में आपको इफेक्ट ही मिलते हैं। इफेक्ट मतलब एनिमेशन। अब दोनों में इफेक्ट मिलेंगे तो अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि जब इफेक्ट स्लाइड पर लगे तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। स्लाइड पर लगने वाले इफेक्ट को ट्रांजिशन बोला जाता है और स्लाइड पर लखे ऑब्जेक्ट पर हम जब इफेक्ट लगाते हैं तो उसे एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन में जितने भी इफेक्ट होंगे वो स्लाइड पर लगेंगे, एनिमेशन में जो भी इफेक्ट हैं वो हमारे लगते हैं ऑब्जेक्ट पर। अब एनिमेशन लगाते हैं तो 4 प्रकार के एनिमेशन आप लोग लगा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, टेबल हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 बाय 1 में टैब में आता हूं, एक काम करता हूं 1 बाय 1 टैब में आते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए तो पहले तो हम फाइल की बात कर लेते हैं। तो वही फाइल अगर आप देखेंगे तो फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। अच्छा एक चीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, फाइल टैब पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जो आपके सामने अभी रिप्रेजेंटेड है। ये इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस को हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फाइल टैब पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो इंटरफेस आता है उस इंटरफेस का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अब जब फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो फाइल टैब की डीलिंग हम एमएस वर्ड एक्सेल दोनों में करके आए हैं, तो लगभग जिसने एमएस वर्ड एक्सेल दोनों में पढ़ा है तो यहाँ पर अगेन फिर से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो पढ़ने की ज़रूरत है वो है CBS में फॉर्मेट। तो आप सभी को पता है कि PPT और PPTX होता है डिफ़ॉल्ट। एक हमारे पास POT और POTX होता है, एक हमारे पास PPS और PPSX होता है, और एक होता है THMX जिसे हम थीम। चलिए, नाम आ रहा है बैक स्टेज व्यू, बिल्कुल करेक्ट है। जब फाइल टैब पे क्लिक करते हैं जो व्यू हमारे सामने आता है उसका नाम बैक स्टेज व्यू है, सही बात है। चलिए, ये जो आपका फॉर्मेट है ये स्लाइड शो का फॉर्मेट है, स्लाइड शो का एक्सटेंशन है। POT है ये टेम्पलेट फाइल का है, किसका है? टेम्पलेट का। ये PPT डिफॉल्ट है, ये थीम का तो मैंने बता ही दिया। ये तीन बहुत ज़रूरी है, सॉरी चारों बता दें। और हाँ, एक चीज़ और यार, जब फाइल फॉर्मेट की बात कर लिए तो जितने भी इमेज फाइल फॉर्मेट है, चाहे JPG हो, PNG हो, GIF हो, TIFF हो, ये सभी फाइल फॉर्मेट हमारे पावर पॉइंट में कंपेटेबल होते हैं। यानी आप पावर पॉइंट की फाइल को इमेज फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी वर्ड और एक्सेल की नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब हम एक एक कर टैब को उठाते हैं, एक एक कर। चलिए, सबसे पहले अगर हम होम टैब की बात करें तो टैब जैसे ही बोला आपके माइंड में ग्रुप आना चाहिए। तो ग्रुप कौन कौन से? क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट, पैराग्राफ है। आगे जाओ तो आगे जाने पर हमारे पास ड्राइंग है और एडिटिंग। देखो, एडिटिंग वो ग्रुप है जो हमने वर्ड और एक्सेल दोनों में पढ़ा है। अब कमांड देखो, फाइंड ऑलरेडी जानते हैं, रिप्लेस ऑलरेडी जानते हैं, सेलेक्ट ऑलरेडी जानते हैं। यानी लास्ट का जो टैब है एडिटिंग, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले टैब में, पहले ग्रुप में जाओ क्लिपबोर्ड, तो वही पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर ऑलरेडी हमें आता है। फॉन्ट में जाओ तो वही फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट के फेस, फॉन्ट का साइज, इंक्रीज, क्लियर फॉर्मेटिंग, कलर, ये स्मॉल ए कैपिटल यानी चेंज केस ऑलरेडी हमें आता है। यानी फॉन्ट में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप पैराग्राफ में मूव करोगे, कहाँ मूव करोगे? पैराग्राफ में, तो आप खुद जानेंगे सर ये बुलेट्स हैं, ये क्या है? बुलेट्स है। सर ये नंबरिंग है, ये हमारे पास इंडेंट है। सर ये अलाइनमेंट है। अगर आप इसकी बात करें तो ये कॉलम ब्रेक है। मैं आपको यही बता देता हूँ, ये क्या है? कॉलम ब्रेक है। ठीक है, ये सिंबल तो आप लोग जानते हैं। सर ये लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा है, लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा है। ठीक है अजय, ठीक है, टेंशन न लें, आज ही आपको मिल जाएंगी, आज ही। अब पैराग्राफ में कुछ और कमांड है। देखो, ये जो अलाइनमेंट कर रहा है, ये अलाइनमेंट, जैसे ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई, ये हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। लेकिन इसके अलावा अगर वर्टिकल करना चाहते हो तो यहाँ से होगा। ये जो अलाइनमेंट टेस्ट है ना, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल यानी टॉप, मिडिल, बॉटम की बात करता है। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है तो उस टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में बदलना है तो यहाँ से हो जाएगा। देखो, अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन डिफाइन करनी है, अक्सर हम टेक्स्ट बॉक्स में जब टेक्स्ट लिखते हैं तो नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। MS एक्सेल में हमने ओरिएंटेशन देखा था, ओरिएंटेशन कमांड। तो ओरिएंटेशन से हम क्या करते थे? सेल में लिखे हुए कंटेंट की डायरेक्शन को डिफाइन करते थे। तो सेम MS पावर पॉइंट में जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वहां से हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ड्राइंग पर। तो ड्राइंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमें शेप्स नजर आ रही है। अगर आपको शेप्स लेनी है तो आप शेप्स यहां से ले सकते हो। अगर आपने शेप लिया है तो शेप में आप फिर कलर फिल यहां से कर सकते हो, शेप की आउटलाइन लगा सकते हो, शेप में इफेक्ट ले सकते हो, उसमें अरेंजमेंट करना चाहते हो, उसकी स्टाइल लेनी है तो वो भी ले सकते हो। इसके अलावा इसी शेप में आपके पास एक कमांड नजर आती है फर्स्ट, जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है।
यानी टेक्स्ट बॉक्स भी यहीं से इंसर्ट किया जा सकता है, आपको सेपरेटली इंसर्ट कमांड को एक्सेस करने की जरूरत है नहीं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो होम टैब ऐसा है कि जिसके बारे में कहीं ना कहीं हमने सुना या पढ़ा है, भले ही ड्राइंग नहीं देखा है लेकिन ड्राइंग में सेफ्स हैं जो कि इंसर्ट टैब में हम पढ़ के आए हैं। अब एक ही ग्रुप है जो हमें होम टैब में अलग मिल रहा है जिसका नाम स्लाइड्स है। स्लाइड में हमें 4 कमांड मिल रही, कौन कौन सी? न्यू, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हमें नई स्लाइड चाहिए। लेआउट, यानी स्लाइड का पहले से बना हुआ कोई टेम्पलेट है उसे आप यूज करना चाहते हैं तो लेआउट। लेआउट एमएस पावर पॉइंट में हमारे टोटल 9 होते हैं, 9 टोटल 9 लेआउट हैं। इन लेआउट को कम ज्यादा किया जा सकता है और वो कमांड है हमारी स्लाइड मास्टर जो अभी आएगी। क्या है? स्लाइड मास्टर वो कमांड होती है जो स्लाइड के लेआउट में परिवर्तन करता है। ठीक है, अब स्लाइड के लेआउट के तहत हमने कंटेंट लिखा और आपने उस कंटेंट पे जो भी चेंज किया, वापस आप उस लेआउट फॉर्मेट में आना चाहते हैं तो उसे हम रीसेट कर देते हैं। तो स्लाइड के लेआउट पे जैसा फॉर्मेट था वैसे ही हमारा कंटेंट सेट हो जाएगा। सेक्शन यानी स्लाइड को हम मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आपके एग्जाम में लेआउट के क्वेश्चन आते हैं। लेआउट हमने बताया कि 9 होती है टोटल लेआउट, तो अगर आप इन 9 के नाम देखेंगे तो आपको नाम भी नजर आएंगे। पता नहीं कहां चले गए यार, ये रहे। पहला टाइटल स्लाइड डिफॉल्ट रहता है, इसमें 2 प्लेस होल्डर आते हैं, एक टाइटल वाला, दूसरा सब टाइटल वाला। दूसरा है टाइटल एंड कंटेंट, ये टाइटल। हेडर सेक्शन, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक खाली, और अब आते हैं कैप्शन वाले, यानी कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। इस प्रकार से टोटल 9 लेआउट है जिनका आप यूज कर सकते हो। अब अगर आपने होम देख लिया तो इंसर्ट भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि इंसर्ट में देखो, पहला है हमारे पास स्लाइड ग्रुप, और स्लाइड ग्रुप अभी हमने होम टैब में देखा था, लेकिन होम टैब के उस स्लाइड इंसर्ट टैब के स्लाइड ग्रुप में थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि होम टैब का जो स्लाइड ग्रुप था उसमें 4 कमांड थी, कौन कौन सी? न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही कमांड है, न्यू स्लाइड, बस। देखो टेबल ग्रुप वही है, इमेज इलस्ट्रेशन वही है, जिनके बारे में बहुत अच्छे से समझ के आए हैं। आगे जाओ तो लिंक, लिंक में हमारे पास सिर्फ एक कमांड नजर आ रही जिसका नाम एक्शन है। एक्शन स्पेशल टाइप ऑफ सेफ्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेफ्स होती हैं जिन पर आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो, जिन पर आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो। और हाइपरलिंक आप लोग जानते हैं, हाइपरलिंक का मतलब है कि इस सेफ से आप पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट को लिंक करा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास खुद स्लाइड ही हो सकती है। आगे जाओ तो भाई टेक्स्ट है, टेक्स्ट में देखो टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फूटर, बॉटम, मतलब आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाओगे, आपको एक भी कमांड ऐसी नहीं मिलेगी जिसके बारे में आप ये कहो कि सर ये नहीं जानते। हाँ, एक इसमें हमारे पास एक और ग्रुप है जो अलग है, मीडिया। अब मीडिया में देखो वीडियो को इंसर्ट करना, ऑडियो को इंसर्ट करना या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये 3 कमांड। तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी सेपरेटली आपको डीलिंग नहीं करनी। मीडिया में ऑडियो है, इसका मतलब क्या है? कोई ऑडियो फाइल अटैच करनी तो यूज किया जाएगा। वीडियो लेना है तो भाई वीडियो कमांड का, सिंपल सीधा सा सवाल है। इंसर्ट के आगे जाते हैं तो इंसर्ट के आगे मिलता है हमें डिजाइन। डिजाइन में हमारे पास देखो थीम है, जिसे हम सेटअप, फॉन्ट, कलर और इफेक्ट की बात करते थे, और दूसरा कस्टमाइज है जिसमें हमारे पास स्लाइड के साइज और बैकग्राउंड की बात करते हैं। स्लाइड के सब जब साइज पर जाते हैं तो 2 प्रकार से होते हैं, एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, जिसे हम 4x3 कहते हैं। दूसरा लैंडस्केप है जिसे हम 16:9 रेशो की तरह काउंट करते हैं। और कस्टम भी होता है, भाई आप अपने तरीके से इसे चेंज भी कर सकते हो। पूछा या डिफॉल्ट कौन सा आता है, तो डिफॉल्ट स्लाइड का जो साइज है ना वो हमारे पास लैंडस्केप यानी 16:9 आता है। ये भी एग्जाम में जरूरी है। अब देखो रिव्यू में देखो तो भाई रिव्यू में प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट है, इनसाइट्स है, कंपेयर है,
मतलब आप पढ़ते ही बोलोगे कि हाँ सर इनके बारे में हम जानते हैं। रिव्यू में एक भी कमांड ऐसी नहीं जिसके बारे में आपने नहीं सुना हो। व्यू में जाते हैं तो हमारे पास देखो प्रेजेंटेशन के व्यू है 5 और अलग हैं, मास्टर व्यू अलग हैं, शो कमांड वही है जो हमारे एमएस वर्ड में होती थी, जूम वही है, विंडो में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम कास्केड है। कास्केड का मतलब है जब हमारे पास जितनी भी एमएस पावर पॉइंट की विंडोज ओपन है वो सभी ओवरलैप हो जाती हैं, एक के ऊपर एक फॉर्म में अरेंज हो जाए, दैट इज कास्केड। मैक्रोज भी वही है। सिर्फ व्यू में हमारे पास जो चेंज हो रहा है ना उनका नाम सिंपल पावर पॉइंट के व्यू और मास्टर व्यू। मास्टर व्यू हमारे पास 3 कमांड है, स्लाइड मास्टर, हैंगआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। मैं तीनों को ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो स्लाइड के लेआउट में हमें जो भी सेटिंग करनी है, स्लाइड के लेआउट में हमें जो भी सेटिंग करनी है वो स्लाइड मास्टर से होगी। अगर आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटिंग में जो सेटिंग होगी प्रिंटिंग में वो हैंगआउट मास्टर डिफाइन करेगा। आपके स्लाइड के नीचे एक सेक्शन होता है नोट्स एरिया, उस नोट्स एरिया यानी नोट्स का प्रिंटिंग सेटिंग करना चाहते हो, नोट्स का, नोट्स जो कमांड है या नोट सेक्शन का प्रिंटिंग सेटिंग करनी है तब हम यूज करते हैं नोट्स मास्टर का। तीनों का मैंने ब्रीफ बताया, अभी समराइज कर दिया है। डिटेल में बात करूंगा। चलिए ट्रांजिशन एनिमेशन मैंने आपको बता दिए, फिर भी आप देखना चाहते हो तो भाई देख सकते हो। जब हम ट्रांजिशन में जाते हैं तो जो भी ट्रांजिशन हमने लगाया है उसका लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी हमने लगाया उसका प्रीव्यू हम यहां से देख सकते हैं। जिस भी स्लाइड पर हमें ट्रांजिशन लगाना है तो यहां से लगा सकते हैं इस ग्रुप से। और उस ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कैसे करना है वो हम लगा सकते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, ऑन क्लिक या जैसे भी लगाना है, साउंड लगानी है, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार जब एनिमेशन में जाते हैं तो एनिमेशन को भी ऐसे ही सेट किया जा सकता है। ये देखो उसका लाइव प्रीव्यू देखेंगे, एनिमेशन से एनिमेशन लग जाता है, लेकिन एनिमेशन मैंने 4 तरीके से बताए थे, वो आपको ऐड एनिमेशन के अंदर मिलेंगे। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास एंट्रेंस है, दूसरा एम्फेसिस है, एंट्रेंस का आई भी हो सकता है, एंट्रेंस का ई वही सही है। ठीक है, एक है एग्जिट और चौथा होता है मोशन। एडवांस जो भी एनिमेशन लगा रहे हैं उसके साथ कुछ सेटिंग करनी है तो यहां से हो जाएगी। एनिमेशन स्टार्ट करने कैसे करना है वो टाइमिंग में बता देगा। ठीक है, चलिए लास्ट ग्रुप है स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन बना लिया, उसे शो कैसे करना है, यानी प्रेजेंटेशन बनाया उसे शो कैसे करना है। 3 तरीके हैं, पहला फ्रॉम बिगनिंग स्टार्टिंग से, करंट से, या फिर कस्टम आप अपने तरीके से। जैसे 10 स्लाइड हैं, 10 में से आपको सिर्फ 2 दिखानी है, पहली और पांचवी, सो सिर्फ पहली 5वीं दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। एक ग्रुप होता है स्लाइड सेटअप, सॉरी सेटअप। सेटअप में हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, स्लाइड का रिहर्सल कर सकते हैं, भाई कितना टाइम लगेगा पर्टिकुलर स्लाइड पर वो हम यहीं से देख सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक मैंने आपको एम एस वर्ड के जो एम एस पावर पॉइंट का जो रिबन है जिसके अंदर टैब, ग्रुप और कमांड की हम लोग बात करें, उनको मैंने ब्रीफ में बता दिया। इनका प्रैक्टिकल और समराइज रह गया है, मतलब थ्योरी सॉरी डेफिनेशन जो कि मैंने नोट्स में आपके लिए लिखा है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दीजिए कि जितना बताया उसमें कुछ हद तक आपको क्लियर हुआ तो यस कर दीजिए। हाँ जी सर, वेरी गुड।
मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, अब नोट्स का कैसे ओवरव्यू करना है मैं उसकी बात कर लेता हूं सीधे वे में। जितना पढ़ा उसका भी रिवीजन होगा और नया क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। चलिए ये रही भाई, अगर तीनों की डेफिनेशन देखनी स्लाइड, तो स्लाइड जानते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग स्लाइड का यूज़ करते हैं। और प्लेस होल्डर जानते हैं कि प्लेस होल्डर यानी स्लाइड पर जो हम कंटेंट रखेंगे वो प्लेस होल्डर में रखा जाता है। मिनी टूल बार जानते हैं, जब भी हम किसी टास्क को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास बगल में राइट में एक टूल बार नजर आती है जिसका नाम मिनी टूल बार है। इसमें हमारे पास ये सभी ऑप्शंस नजर आते हैं, आपको इंडेंट लगाना है। बुलेट्स, फॉर्मेट, पेंटर, अलाइनमेंट, फॉन्ट के स्टाइल, साइज, फॉन्ट का फेस साइज कम ज़्यादा करना, ये सभी ऑप्शंस रहते हैं मिनी टूल बार सेलेक्ट करने के बाद आता है। स्लाइड के चारों तरीके मैंने बताए थे। न्यू स्लाइड, नई स्लाइड जोड़नी तो ही आप लोग कंट्रोल एम से भी जोड़ सकते हैं। लेआउट, पहले से बने फॉर्मेट। रीसेट, हम अपनी पोजीशन में वापस आ जाएं। क्रिएट करने का, सेव करने का। एनिमेशन, एनिमेशन और देख लीजिए, एनिमेशन मैंने बताया था स्लाइड पर रखे हुए ऑब्जेक्ट पे लगता है, लिखा भी है कि चूज एनिमेशन इफेक्ट एड टू द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। किस पे लगता है? ऑब्जेक्ट पे लगता है। चार, एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है और मोशन है। तो मैं चारों को विद प्रैक्टिकल पॉइंट से बता देता हूं, जैसे ये स्लाइड है। अब स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट की एंट्री हो, यानी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस कराना, दैट इज एंट्रेंस। और कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट पहले से स्लाइड पर है, तो उस स्लाइड पर ऑब्जेक्ट रखा है उसे बाहर ले जाना, दैट इज एग्जिट। ये दोनों आपस में अपोजिट है। एंट्रेंस से स्लाइड का ऑब्जेक्ट की एंट्री करी जाती है, एग्जिट से बाहर लिया जाता है। मोशन की बात करें, मोशन, तो मोशन का यूज किया जाता है मूव के लिए, यानी एक मूवमेंट से, जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को हमें यहां ले जाना है, तो इसके लिए हम करेंगे मोशन पाथ को। एक है एम्फेसिस, एम्फेसिस वो इफेक्ट होता है जो हाईलाइट करता है, यानी पहले स्लाइड पर दिख रहा है उस पर फोकस कराना है, तो हम एम्फेसिस इफेक्ट का यूज करेंगे। बाकी नहीं भी आए तो लिखा है, क्या लिखा है? किसी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस दैट इज एंट्रेंस, किसी ऑब्जेक्ट का डिसअपीयरेंस दैट इज एग्जिट। एम्फेसिस यानी ड्रॉ अटेंशन टू ऑलरेडी विजुअल ऑब्जेक्ट, पहले से ऑब्जेक्ट दिख रहा है उस पर अटेंशन ले जाना, उसको हाईलाइट कराना, दैट इज क्या बोलते हैं, एम्फेसिस। और मोशन यानी आपको एक पोजीशन से किसी अदर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को ले जाना, दैट इज मोशन। जब हम एनिमेशन में जाते हैं तो एनिमेशन में हमने स्लाइड पर जो एनिमेशन लगाया है उसकी टाइमलाइन को देख और एडिट कर सकते हैं। टाइमलाइन का मतलब वो एनिमेशन कहां से और कैसे स्टार्ट होगा, ये सब हमें टाइमलाइन बताती है। कौन बताती है? टाइमलाइन बताती है। और इसी टाइमलाइन में हमारे पास कई शब्द आते हैं। पहला, एनिमेशन स्टार्ट कैसे होगा, एनिमेशन में कितना टाइम लगेगा, एनिमेशन कितना डिले एक्टिव होगा, ये सारे टर्म हमें यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर आप एनिमेशन को स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट में तीन केस आते हैं। पहला, ऑन क्लिक, यानी जैसे ही क्लिक करो तुरंत आ जाए एनिमेशन। विथ प्रीवियस, यानी प्रीवियस के साथ एनिमेटेड हो, और आफ्टर प्रीवियस मतलब पहले के साथ हो, सॉरी बाद हो, यानी विथ प्रीवियस यानी साथ में, और आफ्टर मतलब बाद में। चलिए
इसमें ही एनिमेशन ड्यूरेशन भी आती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कितने समय तक एनिमेटेड होगा, दैट इज एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन डिले का मतलब है कि हमने किसी इफेक्ट को एनिमेटेड किया, एग्जीक्यूट करा दिया, वो कितने समय के बाद एनिमेटेड होगा, दैट इज एनिमेशन डिले। स्लाइड शो मैंने आपको 3 बताया, फ्रॉम बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से, पहली फर्स्ट स्लाइड से हमारा स्लाइड शो हो जाएगा, इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। और करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पर आपका कर्सर है वहीं से, तो इसकी शिफ्ट F5 होती है। कस्टम यानी आपके द्वारा सेलेक्ट की गई स्लाइड का स्लाइड शो, दैट इज कस्टम। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के व्यूज की। 5 व्यू हैं। सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है कि स्लाइड हमें फुल और थंबनेल के फॉर्म में नजर आती, सभी रिबन दिखाई देती है। अगर आप आउटलाइन में जाते हैं तो आउटलाइन में हमारा लेफ्ट साइड में आउटलाइन का यानी टेक्स्ट पे लिखा हुआ टेक्स्ट कंटेंट नजर आता है, जिसे हम इजीली एडिट कर सकते हैं। यानी जब आउटलाइन व्यू को ले जाते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आउटलाइन एरिया आता है, वहां पर स्लाइड पे जो टेक्स्ट लिखा है वो दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। स्लाइड सॉर्टर में हमारी जितनी भी स्लाइड है वो एज अ थंबनेल के फॉर्म में नजर आती हैं, और थंबनेल के फॉर्म में आती है तो इनको आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। यानी अरेंजमेंट के लिए अगर कोई व्यू पूछा जाए तो हम स्लाइड मास्टर की बात कर लेते हैं। रीड मोड तो बहुत सिंपल है, रीडिंग मोड या रीडिंग व्यू बात बराबर है, हम इसको सुन के आए हैं, यूज भी किया है। एक नेक्स्ट बचा और लास्ट पेज, नोट्स पेज। यानी जब हम प्रेजेंटेशन को नोट्स के साथ प्रिंट करेंगे। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये नोट्स होता कहां है, तो मैं इंटरफेस में आपको हाईलाइट करके बताता हूं। जैसे हमारे पास ये पावर पॉइंट का इंटरफेस है, इस इंटरफेस में ये टॉप पर टाइटल बार है, यहां पर रिबन है, रिबन की ये लेफ्ट साइड में हमारे पास वो 2 पैनल वाला है, स्लाइड और आउटलाइन वाला। यहाँ पर वर्किंग एरिया यानी स्लाइड नज़र आती है। इसके सबसे लास्ट के नीचे की बार जो होती है ना, इसे स्टेटस बार बोला जाता है। अब ये स्लाइड है और स्टेटस बार के बीच में एक स्पेस आता है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। इस स्पेस को यानी ये जो स्पेस है ना स्लाइड और स्टेटस बार के बीच में, इसे हम नोट सेक्शन कहते हैं। तो स्लाइड के साथ इस नोट्स को प्रिंट करना है, दैट इज नोट स्पेस। यानी प्रिंट करने के बाद नोट्स कैसा नजर आएगा भाई, स्लाइड के साथ जब आप इस नोट सेक्शन को भी प्रिंट कर रहे हैं तो वो हमें प्रेजेंटेशन कैसा दिखाई देगा, ये नोट्स पेज बताता है। ठीक है, चलिए अब बचे हमारे पास सिर्फ 3 कमांड। मास्टर व्यू में 3 स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर लिखा है कि स्लाइड मास्टर हमारे स्लाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या स्लाइड है उसका कलर क्या होगा, उसमें फॉन्ट हम क्या रखेंगे, बैकग्राउंड में क्या लगाएंगे, इफेक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें हम सेट करें या सेटिंग करके एक लेआउट बना दें, तो वो हमारा स्लाइड मास्टर की मदद से बनता है। दूसरा हमारे पास हैंगआउट मास्टर है, क्या लिखा है, यानी कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज अ प्रिंटेड हैंगआउट। यानी जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद हमारे प्रेजेंटेशन में क्या क्या सेटिंग हम लोग कर सकते हैं वो हैंगआउट डिफाइन करता है। जैसे आपको स्लाइड का ओरिएंटेशन चेंज करना है, कर लीजिए। आपको स्लाइड का साइज चेंज करना है, कर लीजिए। आपको पर पेज पर कितनी स्लाइड चाहिए ये डिफाइन करना है, तो वो हम हैंगआउट मास्टर के अंदर करते हैं। बाकी स्लाइड को प्रिंट करते समय हमें क्या क्या प्लेस होल्डर चाहिए, हेडर चाहिए, फूटर चाहिए, डेट चाहिए, पेज नंबर चाहिए, तो ये भी मैनुअली रूप से ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन ओरिएंटेशन आप लोग जानते हैं 2 होते हैं। साइज आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन जिसे लैंडस्केप बोला जाता है। और अगर आप पेज नंबर स्लाइड पर पेज की बात करें तो भाई हमारी एक पेज पर एक स्लाइड आप लोग प्रिंट करा सकते हो, यानी एक पेज पर एक ही स्लाइड, एक पेज पर 2 स्लाइड, एक पेज पर 3, 4, 6, 9। या फिर स्लाइड पर हम सिर्फ
आउटलाइन के फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। जो आउटलाइन या टेस्ट लिखा वही प्रिंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दैट इज हैंगआउट मास्टर। नोट्स नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास नोट्स मास्टर। तो वही हमने नोट्स एक्शन एरिया पढ़ा था। प्रिंटिंग के दौरान हमें उस नोट्स की सेटिंग करनी है भाई, उसमें कोई बॉडी टास्क नजर आए, डेट दिखे, फोल्डर है, स्लाइड नंबर ये भी दिखे, या नोट्स का हमें ओरिएंटेशन चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। बस हो गया एंड, अब कुछ है ही नहीं। एक्शन बटन तो बता ही दिया। ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन पर हम हाइपरलिंक लगाते हैं। दोनों शब्द नहीं जानते तो मैंने फिर भी लिखा था, एनिमेशन क्या है, ये एक स्पेशल इफेक्ट है जो किसी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट पे लगता है। ट्रांजिशन ऐसा इफेक्ट है जो स्लाइड पे लगता है। बस यही है। अब प्रेजेंटेशन का हम प्रैक्टिकल देखें तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ चीज़ें एडवांस हैं जिन्हें मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा, बाकी जिसको ज़रूरत है वह उस हिसाब से आप लोग जा सकते हो। अब इसी एनिमेशन में हमारे पास कुछ कमांड हैं, मैं उन कमांड के बारे में और बताना चाहता हूं। कौन कौन सी हैं? देखो, फॉर्मेट पेंटर आपने पढ़ा होगा। फॉर्मेट पेंटर का डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर की तरह ही एक एनिमेशन पेंटर होता है। अगर आप फॉर्मेट पेंटर का डेफिनेशन बता दोगे तो एनिमेशन पेंटर की डेफिनेशन बहुत सरल है। इसी में कमांड होती ट्रिगर। अब देखो, फॉर्मेट पेंटर का यूज था कि फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना। जब फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट की बारी आती है ना, किसको, फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है, दैट इज फॉर्मेट पेंटर। इसी प्रकार आपको अगर एनिमेशन को कॉपी पेस्ट कराना है, एनिमेशन लगाया है उसे कॉपी पेस्ट करना है, तो हम एनिमेशन पेंटर का यूज करते हैं। ट्रिगर, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगा है उस पर हमने ट्रिगर कर दिया। देखो, एनिमेशन ट्रिगर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में इफेक्ट लगता है, दोनों में इफेक्ट लगता है, लेकिन एनिमेशन में क्या होता है कि जैसे हम क्लिक करें हमारा एनिमेशन एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हम ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगता है, जब तक हम उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो एनिमेटेड नहीं होगा। देखो, एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला इफेक्ट होता है, अगर हमने क्लिक भी किया तब भी वो एनिमेटेड हो जाएगा। लेकिन ट्रिगर भी एक एनिमेशन लगता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे लगता है जब तक हम उस पर क्लिक करेंगे तब तक एनिमेटेड नहीं होगा। और एनिमेशन लगाते हैं तो एम्फेसिस में हमारा ऑब्जेक्ट दिखता है, उसी प्रकार जब हम ट्रिगर में किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाते हैं तो ट्रिगर में वो ऑब्जेक्ट भी दिखता है। अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए कि पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। जब स्लाइड शो की बात आई, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए क्या मुझे कोई इंस्टीट्यूट जाना चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, प्लीज़ बता दीजिए या नोट से सही हो जाएगा। रक्षा जी कह रही है, तो रक्षा देखो क्या करना है आपको कि आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे,
तो देखो प्रैक्टिकल केसेस में आपको प्रैक्टिकल में दो चीजों की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे प्रैक्टिकल करके सही किया जा सकता है। दूसरा, आप जिन चीजों को भूलने का सोच रहे हैं कि शायद मैं इन्हें भूल सकता हूं, तो उसका प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। ठीक है, बाकी देखो आपने लिख तो लिया ही है पूरा एज अ नोट्स में, तो जब भी आपको फ्रेंड रिलेटिव कहीं पर भी अगर आपको लैपटॉप पीसी मिले तो प्रैक्टिकल कर लेना, एक दिन बैठ के सब कुछ प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मुझे नहीं लगता जब प्रेजेंटेशन की बात आती है, स्लाइड शो की बात आती है, तब हम MS पावर पॉइंट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों सिमिलर कंसेप्ट पर हैं, बट आपको सोच के आंसर करना है क्योंकि दोनों कंफ्यूजिंग करेंगे अगर एग्जाम में आए तो। क्वेश्चन क्या है? द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर प्रेजेंटेशन क्रिएशन इन MS पावर पॉइंट 97 टू 2003, यानी 1997 से 2003 के बीच में जो फाइल एक्सटेंशन था प्रेजेंटेशन का, वो क्या था? और इसी के अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2007 और उससे न्यू वाले जो वर्जन है उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। मुझे लगा आपको दिक्कत आएगी। तो देखो, हमने पावर पॉइंट के डिफॉल्ट बेसिस पर दो एक्सटेंशन पढ़े थे, डिफॉल्ट रूप में हमने दो एक्सटेंशन पढ़े थे, एक पीपीटी की बात करी, दूसरा पीपीटी एक्स की बात करी थी। बोला था, समझाया था क्या कि पीपीटी है ये 2003 तक के वर्जन का आता है, ये 2007 और 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं सबके लिए आता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा 2003 तक का, तो 2003 के लिए हम पीपीटी लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाएं तो यहाँ 7 और 7 से ऊपर के वर्जन की बात हो रही है, तो हम लोग पीपीटी एक्स की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बस कंसेप्ट मेन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन थीम, बैकग्राउंड निम्नलिखित में से किस मेनू या टैब के अंतर्गत दिखाई देते हैं? यानी हमें प्रेजेंटेशन का थीम, स्लाइड ओरिएंटेशन, स्लाइड सेटअप, बैकग्राउंड, इनको चेंज करना है, इनकी सेटिंग करनी है, तो किस टैब से करेंगे? जी, आसान सा टैब है, ठीक है। चलिए, क्या आएगा सर? डिजाइन इज द करेक्ट आंसर। जब थीम की बात आई, बैकग्राउंड की बात आई, ओरिएंटेशन की बात आई, सेटअप की बात आई, हमें डिजाइन के साथ जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, MS पावर पॉइंट में किस टैब के अंतर्गत प्रूफिंग, लैंग्वेज चेंज, कमेंट और प्रेजेंटेशन का कंपैरिजन करना चाहते हैं? प्रेजेंटेशन का कंपैरिजन करना चाहते हैं किस टैब के अंदर? भाई प्रूफिंग की बात आई, याद है MS वर्ड में बहुत डीप में पढ़ा था, प्रूफिंग मतलब चेकिंग, और चेकिंग जिस टैब को हमने नाम दिया था उस टैब का नाम है रिव्यू, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कंसेप्ट बस रिलेट करना होगा, आंसर हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अगेन है, क्या बोल रहा है यहां पर? देखो ध्यान से सुनना आप, ये प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर स्लाइड, कलर सेटिंग, विंडो अरेंजमेंट से संबंधित कमांड निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत दिखाई देते हैं? यानी वो मेनू या टैब बताना है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन के व्यूज, स्लाइड मास्टर, कलर सेटिंग या विंडो अरेंजमेंट वाले ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप बोलोगे सर व्यू टैब इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड मास्टर, जो कि हम मास्टर स्लाइड के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल 5 का आंसर आपने रिव्यू कर दिया, 6 का आंसर क्या बताएंगे? सर व्यू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने जब प्रेजेंटेशन पढ़ा तो प्रेजेंटेशन के केसेस में दो चीजें समझी थी। हम वर्ड और एक्सेल पढ़ के आए थे तो उनमें सिमिलर और डिफरेंट दोनों की बात करी थी। तो व्यू, रिव्यू, डिजाइन, इंसर्ट, होम, इन ये ऐसे टैब थे जिनमें हमें
सिमिलर चीजें मिल रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के किस समूह में आपको सर्कल, स्क्वायर, एरोज जैसी शेप्स उपलब्ध होंगी। यानी हमें शेप इंसर्ट करनी है। कौन कौन सी ये लिखी है तीनों, तो ये शेप देखो, आपको टैब नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि टैब तो दिया इंसर्ट। अब इंसर्ट के किस ग्रुप के अंदर आएंगी, तो क्योंकि हमने टैब के अंदर ग्रुप और ग्रुप के अंदर कमांड्स की बात करी थी, यहां पर कमांड दिया, टैब दिया, ग्रुप पूछा है आपसे। स्लाइड ग्रुप होगा, टेबल, इलस्ट्रेशन या फिर इमेजेस, बता दूं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको प्रेजेंटेशन के जो वर्जन्स हैं या फिर एमएस ऑफिस के जो वर्जन, जैसे आप नोटिस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में कहीं प्रेजेंटेशन 2021 लिखा होगा, कहीं 2007 की बात होगी, कहीं 10 की बात होगी, कहीं 13, 16, 19 या फिर एमएस ऑफिस 365 की बात होगी। आपको सिर्फ वो 365 है, 19 है, 21 है, क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ता है कि एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, बाकी सब में कॉमन ही रिलेशन लगाना है। किसी वर्जन को स्पेशली प्रायोरिटी नहीं देनी जब तक उसके डिफॉल्ट या कुछ स्पेशल केस की बात ना हो तब तक। ठीक है ना, वो स्पेशल केस हमने पढ़े हैं जब थ्योरी पढ़ी थी, तो वो अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इलस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों स्क्रीन पर हैं, दोनों बता दीजिए। 8 कह रहा है कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन कैसे हटाएंगे, उसका सिलेक्शन करें। तो वो आप सभी को पता है, ट्रांजिशन रिमूव करने के लिए हम ट्रांजिशन टैब में जाते हैं। 4 ऑप्शन में ट्रांजिशन टैब है, आपको ग्रुप या कमांड्स का सिलेक्शन करना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में हेडर, फूटर, इंसर्ट टेबल किस समूह में आते हैं। यानी जो हेडर फूटर हम लोग इंसर्ट करते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, इंसर्ट टैब के किस ग्रुप के अंदर हमें हेडर फूटर कमांड मिलती है, वो आपको बताना है। टेबल, ग्रुप, ऑब्जेक्ट या इलस्ट्रेशन। देखो ऑब्जेक्ट नाम का कोई ग्रुप है ही नहीं। इलस्ट्रेशन में ग्राफिक्स आती हैं, तो हेडर फूटर ग्राफिक्स नहीं है। टेबल में टेबल आती है, तो एक ही ऑप्शन बचा, टेक्स्ट ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। अगर हम 8 की बात करें तो ट्रांजिशन में जाके सीधा नन कर दो, ट्रांजिशन में जाके सीधा नन कर दो। क्या कर देंगे? नन। तो वहां से हमारा ट्रांजिशन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दोनों करा दी, 8 और 9 दोनों करा दी मैंने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग रिलेटेड कमांड्स अपीयर अंडर द मीनू। यानी मीनू या फिर उस टैब की बात करनी है जिसके अंदर आपको पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग जैसे ग्रुप मिलते हैं। सर होम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैराग्राफ की बात हो, ड्राइंग की बात हो, स्पेशल। और 11 डैश का उपयोग करके हम एक एक कर सभी स्लाइड को देख सकते हैं। एक एक कर सभी स्लाइड को हम लोग देख सकते हैं जी। सॉरी, एक एक कर नहीं, एक बार, एक एक कर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार में सभी स्लाइड को, ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक कर तो फिर क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। यहां पर बोला जा रहा है कि वो कौन सा व्यू है जिसके माध्यम से एक बार में सभी स्लाइड को, यानी जितनी भी स्लाइड है वो हमें एक बार में दिख जाए, तो वो हमारा स्लाइड सॉर्टर होता है। देखो जब व्यू की बात आती है तो प्रेजेंटेशन व्यू, तो ना तो पहला ऑप्शन प्रेजेंटेशन व्यू है, ना ही स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन व्यू है। जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है वो नॉर्मल है और स्लाइड सॉर्टर है। नॉर्मल में हमारी सारी स्लाइड नहीं दिखती, जो स्लाइड सभी दिखेंगी वो हमारे स्लाइड सॉर्टर में दिखेंगी। अरेंजमेंट फॉर्म में हमने इसे देखा था। 12 बता दो, क्वेश्चन नंबर 12, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन क्या होता है। देखो ओरिएंटेशन केस में हमने 2 ही पढ़े हैं, आपको याद होगा। ओरिएंटेशन केस में हमने 2 पढ़े हैं,
एक पोर्ट्रेट की बात करी थी, दूसरी लैंडस्केप की करी थी। आपको बोला था कि हमारा जो स्लाइड जो होती है ना, स्लाइड कुछ ऐसे होती है। 60, इसका रेशो की बात करें तो 16/9 तो रेशो रहता है, 16 ब्रेथ रहती है, 16/9। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा करो, क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 और उसी के सिमिलर एक और लिखा है, पावर पॉइंट में ग्रिड को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी हमें ग्रिड है वो शो करनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सिमिलर कंसेप्ट में ही पूछा जाता है, सिमिलर में, कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे पावर पॉइंट में ग्रिड को शो एंड हाइड किया जाता है। देखो दोनों का मतलब ही सेम होता है कि पावर पॉइंट में वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे ग्रिड डिस्प्ले की जाती है, ग्रिड प्रदर्शित की जाती है। और इसी के सिमिलर है कि पावर पॉइंट में ग्रिड को दिखाने या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। भाई मैंने दोनों क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके आता है क्वेश्चंस, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना होगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शिफ्ट 9, ठीक है ना। अगर 13 का शिफ्ट 9 यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तो जो 13 का मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है उसका भी आंसर शिफ्ट 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है। सर एक क्वेश्चन पीछे हो रही हूँ, बफरिंग हो गया था, वापस आ जाओ, वापस आप तो नंबर रिलोड कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में आपकी मैचिंग कराई गई है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में उन शॉर्टकट कीज के एग्जीक्यूशन है। तुक्का सही लग गया, बिल्कुल, कभी कभी तुक्का भी काम आ जाता है। चलिए, तो शॉर्टकट की, जो शॉर्टकट की आपको पता है पहले उसी को उठा लो। अगर आप F5 की बात करो तो F5 से स्लाइड शो होता है, तो स्लाइड शो होता है यानी थर्ड का C होना चाहिए, थर्ड का C। अब थर्ड का C पकड़ो, आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है। जब मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर आप एक टर्म को उठा के ऑप्शन एलिमिनेट करिए। मोस्ट ऑफ द केस में 2 ऑप्शन हट ही जाएंगे, यहां पर लगाया सारे ऑप्शन हट गए, थर्ड का C सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो आप जानते हैं उसी को उठाओ। अब यहां से आप देखो, कंट्रोल F5 की बात करें तो रिस्टोर विंडो इन प्रीवियस साइज हो जाएगा। शिफ्ट F10 की बात करें तो डिस्प्ले कंट्रास्ट मेनू, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं ना, राइट क्लिक सेम वैसे ही शिफ्ट F10 से होता है, ठीक है। और अल्ट G से हमारा डिजाइन टैब आता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों स्क्रीन पर है। 15 कह रहा है कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड पर मौजूद ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है। यानी स्लाइड पर हम टेक्स्ट जिसमें रखते हैं उसे क्या कहते हैं। और इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसे भी पढ़ देता हूं। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार एरिया को क्या कहते हैं। यानी जो डॉट 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 ऐसे खाली एरिया होता है उसे हम, मतलब हमारी स्लाइड में जो डॉट डॉट एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं। दोनों का लगभग सिमिलर आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारी स्लाइड में जो टेक्स्ट को होल्ड करता है वो हमारा प्लेस होल्डर होता है। क्या होता है? प्लेस होल्डर। वही जो डॉट डॉट एरिया होता है वो भी हमारा प्लेस होल्डर ही होता है। तो दोनों का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो प्लेस होल्डर ही आएगा, और दोनों फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखे हैं। तो 15 और 16 दोनों हमारे लिए सरल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हमारे लिए सरल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी बता दो। 17, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। यानी हमें प्रेजेंटेशन को रोकना है तो किस की का यूज करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट। आप सभी को पता है प्रेजेंटेशन में हमने 9 लेआउट पढ़ा था। कितने लेआउट पढ़े थे? 9। अब पूछा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट रूप से वो कौन सा लेआउट है जो हमें मिलता है, ठीक है। तो 17 और 18 दोनों कर दीजिए। 17 आप बोलोगे कि स्लाइड शो को रोकना है तो हम एस्केप की का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। अगर हम देखो लेआउट हमने 9 पढ़े थे, 9 में से डिफॉल्ट यानी फर्स्ट आता है उसका नाम है टाइटल स्लाइड। कौन सा है? टाइटल स्लाइड। टाइटल कंटेंट हमारा दूसरा लेआउट होता है, टाइटल कंटेंट हमारा दूसरा लेआउट होता है। ब्लैंक स्लाइड लगभग लगभग मान के चलिए आप 7th नंबर का स्लाइड है, 7th नंबर का आपका लेआउट होता है, ठीक है। और मीनू स्लाइड नाम का कोई हमने लेआउट पढ़ा ही नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, सॉरी सेकंड आएगा हमारा टाइटल स्लाइड, जिसमें 2 प्लेस होल्डर होते हैं, ऐड टू टाइटल, ऐड टू सब टाइटल, 2 प्लेस होल्डर होते हैं, ये भी याद रखना। हमारी स्लाइड में डिफॉल्ट रूप से जो लेआउट आता है उसका नाम टाइटल स्लाइड है, जिसमें 2 प्लेस होल्डर होते हैं, ये भी जानकारी याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 20 भी कुछ हद तक डिस्प्ले कर रहा है, दोनों आप देख लीजिए, आंसर कर दीजिए। 19 कह रहा है कि डैश रंग यानी कलर फॉन्ट विजुअल इफेक्ट का एक पूर्व निर्धारित सेट है जो आप पावर पॉइंट में एक अनडिफाइंड या प्रोफेशनल लुक के लिए अपनी स्लाइड पर लागू करते हैं, यानी जिसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर, सेट ऑफ फॉन्ट होता है और उसमें इफेक्ट भी विजुअल किए जाते हैं। भाई उम्मीद है कि इस टर्म को समझ गए होंगे। यानी प्री डिफाइंड सेट होता है, पहले से बना हुआ सेट है, किसका? भाई ध्यान से समझिए, जिसमें कलर होता है, क्या होता है? जिसमें कलर होता है, फॉन्ट होता है और इफेक्ट सेट होते हैं, ये तीनों चीजें पहले से ही सेट होती हैं, उसे हम थीम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम थीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा। कुछ लोग सेकंड की तरफ जा रहे हैं, एनिमेशन। देखो एनिमेशन में इफेक्ट होता है, कोई टेक्स्ट का कलर फॉन्ट हम लोग डिफाइन नहीं करते। 19 का गलत है, कीर्ति, सुनीता, शारदा सब गलत है भैया, आपका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि एनिमेशन में इफेक्ट होता है। सेट ऑफ कलर, सेट ऑफ फॉन्ट और सेट ऑफ इफेक्ट की बात आए तो अब हम थीम की बात करते हैं। सर थीम में विजुअल इफेक्ट भी होते हैं, इफेक्ट है विजुअली, देखो इफेक्ट विजुअली हो जाते हैं, मतलब जरूरी, क्योंकि जब आप थीम को विजुअल करिए, और अब जरूरी नहीं कि थीम आपको एमएस पावर पॉइंट की देखनी है। अगर आप एमएस एक्सेल की देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट की देखेंगे, तो वहां पर भी ये तीनों ऑप्शन नजर आएंगे आपको, सेट ऑफ कलर, सेट ऑफ फॉन्ट, सेट ऑफ इफेक्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। ये अकेले पावर पॉइंट से रिलेट नहीं करेगा क्वेश्चन, तीनों में करता है, ठीक है ना। तो स्पेशली आप इसे तीनों में मानना, ऐसा नहीं कि पावर पॉइंट में ही रिलेट करके देख जाओगे, सेट ऑफ फॉन्ट, सेट ऑफ कलर, सेट ऑफ इफेक्ट हमारे थीम, वो भी पावर पॉइंट में देखे जाते हैं। भाई अगर ये क्वेश्चन हमारे एमएस वर्ड में होता तब भी यही आंसर होता, एक्सेल में होता तब भी यही आंसर होता, सिमिलर है, कॉमन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड पर विभिन्न विजुअल इफेक्ट को लागू करने के लिए, अब ये आ गया सही सवाल जिसकी बात आप कर रहे हो ना, पावर पॉइंट में स्लाइड पर विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है, यानी हमें इफेक्ट लगाना है किस पर? स्लाइड पर। किस पर लगाना है? स्लाइड पर लगाना है। तो भाई 2 प्रकार के इफेक्ट की हमने चर्चा करी थी, एक इफेक्ट जो स्लाइड पर लगता है उसे ट्रांजिशन, दूसरा बात जो स्लाइड पे ऑब्जेक्ट पे लगता है वो हमारा एनिमेशन। तो आंसर आएगा ट्रांजिशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक्शन बटन। व्हाट इज एक्शन बटन? एक्शन बटन हमने क्या पढ़ा था? एक्शन बटन के बारे में जानते हैं सर, इंसर्ट टैब के अंदर हमने लिंक्स वाले ग्रुप में पढ़ा था जिसमें हाइपर लिंक है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है स्लाइड पर एक एम्बेड ऑब्जेक्ट है, दूसरा कह रहा है एक बटन दैट मस्ट बी प्रेस्ड व्हेन इंसर्ट अ किंग ऑफ मल्टीमीडिया, गलत बात है। अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट, ये बात भी गलत है। लास्ट ऑप्शन, स्लाइड पर एक ऑब्जेक्ट है जो लिंक जो क्लिक करने या इंडिकेट करने पर एक एक्शन करता है, यानी उस पर क्लिक करें या उसे हम लोग क्या करें, पॉइंट करें तो एक एक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज एक्शन बटन। क्या होगा? दैट इज एक्शन बटन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
बताया था हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट या इमेज पे लगती है, और वहीं अगर हम एक्शन बटन की बात करें तो एक्शन बटन के लिए हमें एक सेफ को इंसर्ट करना पड़ता है, या पहले से कोई सेफ है उस पर भी आप लगा सकते हो। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आपको एक्शन बटन के लिए सेफ ही लेनी पड़ेगी, पहले से कोई सेफ है उस पर भी लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 लगभग सिमिलर है 21 के ही, ठीक है ना। क्या कह रहा है, किस बटन का प्रयोग प्रेजेंटेशन में इंस्टेंट एनिमेशन जोड़ने या फिर बोला जाए इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन में मदद करने के लिए किया जाता है, तो वो एक्शन बटन इज द करेक्ट आंसर। सिमिलर है। 23 अपनी प्रेजेंटेशन से केवल कुछ स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के समूह के लिए हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए। समझ गए, यानी हमारे पास जैसे पूरा प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड का है, उसमें से हम 3 स्लाइड शो कराना चाहते हैं। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया आपके माइंड में तुरंत आंसर क्लिक कर गया, तुरंत, क्योंकि हमारे पास 10 हैं, हमें 10 में से कुछ ही स्लाइड शो करनी है। तो भाई स्लाइड शो के केस में हमने 3 कमांड पढ़ी थी। पहला फ्रॉम बिगिनिंग, जो फर्स्ट स्लाइड की बात करता है। करंट स्लाइड यानी जो जिस पर हमारा कर्सर है वहां से स्लाइड शो की बात करेगा। तीसरा था कस्टम शो, जहां पर हम अपनी चॉइस से स्लाइड को शो करा सकते थे। तो यहां पर कुछ ऐसी ही बात हो रही है कि हमारे पास पूरी स्लाइड शो नहीं करनी, उसमें से कुछ करनी है, तो उस केस में हम कस्टम शो की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी 13 का डी। 23 का डी। बी लगा रहे हैं कुछ लोग, बी नहीं आएगा भाई, बी कैसे लगा सकते हो। ग्रुप ऑफ स्लाइड में चले गए क्या, क्रिएट हाइपरलिंक में चले गए कुछ लोग, हाइपरलिंक। मीनू की तो बात ही नहीं हो रही। 24 हाउ मेनी पेन्स आर दीज इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन, देखो बैक स्टेज व्यू आप सभी को पता है, जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू आता है वो बैक स्टेज व्यू होता है। फाइल टैब हमारा MS वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी है और पावर पॉइंट में भी है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि पावर पॉइंट में ही आप रिलेट करो, ये क्वेश्चन सब में रिलेट करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि बैक स्टेज व्यू है तो तीनों में आता, तो तीनों के लिए क्वेश्चन माना जाएगा। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस कराया पावर पॉइंट में, आपके एग्जाम में एक्सेल से पूछ लिया, तो आपको डिफरेंट नहीं लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए, ठीक है। तो जब हम बैक स्टेज व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कितने पेन आते हैं, तो वो 3 पेन में बैक स्टेज व्यू डिवाइड होता है। 3 पेन में कितना है, 3 पेन। चलिए ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे ले लिया है। देखो फर्स्ट पेन वो होता है जहां पर हमारी सारी कमांड रिप्रेजेंट होती हैं, इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव एज, प्रिंट ऑप्शन, ये सारी कमांड रहती हैं, ठीक है। सेकंड पेन होता है जब हम किसी कमांड पे क्लिक करते हैं, जब हम किसी कमांड पे क्लिक करते हैं तो कमांड पे क्लिक करते ही हमारे सामने सब कमांड आ जाती हैं। जैसे हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो प्रिंट हमारी कमांड है, प्रिंटिंग के अंदर जो कमांड आएगी, जैसे मैं नंबर ऑफ कॉपीज डिफाइन करनी है, हमें नंबर ऑफ पेजेस की रेंज बतानी है, प्रिंटिंग का जो कमांड है, ओरिएंटेशन है, साइज है, ये जितनी भी कमांड्स हैं वो हमारा सेकंड पेन होगा। और उस सेकंड पेन से रिलेटेड जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू होता है, जैसे या अगर आप प्रिंटिंग करते तो कुछ इस प्रकार का आपको डायलॉग बॉक्स नजर आता। देखो यहाँ पर प्रिंटिंग कमांड होती, यहाँ पर प्रिंट जैसे कॉपीज है, ये सारी चीजें रहती। यहाँ पर आपको प्रीव्यू नजर आता, क्या आता, प्रीव्यू नजर। ये प्रीव्यू जो है वो हमारा 3rd नंबर का पेन होता है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में कमांड पे क्लिक किया जा रहा है, इन्फो कमांड पे क्लिक है, और इन्फो कमांड से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है, जैसे प्रोडक्ट है, प्रेजेंटेशन है, चेक इश्यूज है, मैनेज वर्जन्स हैं, और उनसे रिलेटेड ये सारे हमारे प्रीव्यू नजर आ रहे हैं। जैसे
डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, प्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टीज, तो वो थर्ड पैन के अंदर आते हैं। तो 3 टोटल पैन होते हैं बैक स्टेज व्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, पावर पॉइंट में किस आइटम में टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, साउंड, वीडियो, जी बता देंगे सर? बिल्कुल। यानी पावर पॉइंट में अगर हमें कोई आइटम कंटेन करना है, कंटेन चाहे टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, चार्ट हो, तो हमारे स्लाइड पर होते हैं। कहाँ होते हैं? स्लाइड पर, क्योंकि वर्किंग एरिया स्लाइड होती है। वर्किंग एरिया स्लाइड है तो वही स्लाइड में ही आएंगे। वर्किंग एरिया स्लाइड है तो स्लाइड में ही आएंगे। 24 पे आप लोगों का सिस्टम हैंग हो गया, आप लोगों ने आंसर नहीं किया 24 को, इसी ने आंसर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वहां से आपका क्लियर हो गया होगा। 26, अब यहां से थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थोड़े प्रैक्टिकल ऑप्शन बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े लग सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 लेकिन है बहुत आसान। 26 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग टेम्पलेट, यानी हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है वो भी टेम्पलेट की मदद से, ठीक है ना। तो आपको सही मेथड यूज करना है। 4 ऑप्शन में मेथड लिखा है, तो ऑफिस बटन, ऑफिस बटन, ऑफिस बटन, ऑफिस बटन, मतलब फाइल टैब, ये बात समान है कि भाई हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो हम फाइल टैब का यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि फाइल टैब में हम न्यू पर जाएं, इंस्टॉल टेम्पलेट्स पर जाएं, न्यू पर जाएं, न्यू पर जाएं, ब्लैंक पर जाएं, क्विकली बता दो किस पर जाएंगे। हमें पावर पॉइंट क्रिएट करना है बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। तो सबसे पहले तो हम फाइल टैब में न्यू पर जाएंगे, न्यू के बाद इंस्टॉल टेम्पलेट्स, यानी जो टेम्पलेट्स हमारे पास इंस्टॉल हैं उन पर क्लिक करेंगे, फिर उसमें से उस टेम्पलेट का सिलेक्शन करेंगे जिससे आप पावर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर लास्ट में हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर देखो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन यहां पर स्पेशली कुछ ऐसी बात बोली नहीं गई है कि आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाला टेम्पलेट यूज करना है, ऐसा बोला ही नहीं। आपको टेम्पलेट्स की मदद से करना है, तो वहां पर आपको ग्रुप ऑफ टेम्पलेट्स के साथ जाना होगा जो आपको मिलेंगे इंस्टॉल टेम्पलेट के अंदर। तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 27 थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन पढ़ के बताऊंगा आपको सरल लगेगा। क्या कह रहा है भाई? आपको स्टेटमेंट ट्रू बताना है व्यूइंग प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन हमें दिखता है एमएस पावर पॉइंट में, तो कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट है? मैं पढ़ता हूं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डिफॉल्ट रूप से स्टेटस बार में नॉर्मल, ये जो सामान्य लिखा है इसका मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट व्यू कमांड होते हैं। यानी हमने जब पावर पॉइंट का इंटरफेस पढ़ा तो जो सबसे लास्ट में बॉटम में जो स्टेटस बार पे पढ़ा था, वहां पर क्या आपको तीन व्यू मिलते हैं, कन्फर्म है। नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट मिलता है। तो आप सभी को बता दें, देखो वेब लेआउट नाम का जो हमारे पास व्यू होता है वो एमएस वर्ड में होता है। किस में होता है? एमएस वर्ड में। नॉर्मल सही बात है, और आई थिंक प्रिंट लेआउट मुझे कंफर्म नहीं नजर आ रहा है। प्रिंट लेआउट की बात करें तो प्रिंट लेआउट, देखो नॉर्मल तो डिफॉल्ट रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीड मोड आता है, एक तीसरा और होता है स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। लेकिन प्रिंट लेआउट नाम का भी कोई व्यू होता ही नहीं है। तो प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट दोनों के दोनों ऐसे व्यू हैं, ये हमें वर्ड में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है ना। स्लाइड शो कमांड के लिए F2 का यूज करते हैं, तो भाई F5 का यूज किया जाता है, या फिर हमने सिर्फ F5 पढ़ा था जो करंट की बात करता था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी दोनों ही गलत हैं, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। मैंने आपको सॉल्व करके ही बता दिया, आप लोग सॉल्व करते, उससे अच्छा है कि मैंने खुद ने ही आपको सॉल्व करके बता दिया। बिल्कुल कीर्ति, दोनों ही गलत हैं, यही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस पावर पॉइंट, देखो यहां पर 365 लिखा, मैंने बोला है ना कि क्या लिखा है फर्क ही नहीं पड़ता, 21 लिखा, 19, 13, 16 जो भी लिखा हो, आप एमएस पावर पॉइंट देखेंगे
स्लाइड शो के दौरान अगर आपने होम की प्रेस कर दी तो आपको प्रेजेंटेशन की कौन सी स्लाइड मिल जाएगी। यानी आप स्लाइड शो पर हैं, आपने होम की को प्रेस कर दिया तो होम की प्रेस करते ही आपके सामने कौन सी स्लाइड आ जाएगी, तो पहली स्लाइड मिल जाएगी। देखो होम की से फर्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड मिलेगी हमें एंड की से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल 28 का हमें सेकंड ही नजर आ रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ही लगाएंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपको बड़ा नजर आएगा, लेकिन पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। पढ़ने का बस प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग प्रेजेंटेशन के समय को रिकॉर्ड करने, यानी प्रेजेंटेशन के समय को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है और यह जांच करने में मदद करता है कि प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट की एक निश्चित सीमा के भीतर फिट बैठता है। यानी हमें यह चेक करना है कि जब हम इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे तो कितना समय स्पेंड होगा, तो वो हम करते थे। स्लाइड शो में हमने एक कमांड पढ़ी थी जिसका नाम है रिहर्सल टाइम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 29 का 4 बिल्कुल सही है कीर्ति, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, रक्षा थोड़ा रिलोड कर लो आप, बाकी जितनी भी स्टूडेंट है रिलोड कर लीजिए शासन को। मैं आगे चल रहा हूं, आप पीछे चल रहे हैं। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, स्टेटमेंट गलत बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो तभी आंसर सही निकाल पाएंगे। गलत बताना है। देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, हम स्लाइड समय को मैन्युअली रूप से निर्धारित नहीं कर सकते। यानी मैन्युअली रूप से हम ये नहीं बता सकते कि स्लाइड में कितना समय लगेगा, तो यही गलत है। नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी मर्जी हम कितना समय स्लाइड में लगाना है, चॉइस है भाई। मुझे यही गलत लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन के साथ भी डील कर लेते हैं। स्लाइड बनाने के बाद हम उसके लेआउट को आसानी से संशोधित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने स्लाइड बनाई कभी भी लेआउट चेंज कर दो, दिक्कत ही नहीं है। स्लाइडों के सब सेट का उपयोग करके कस्टम स्लाइड तो तैयार किया, बिल्कुल सही बात है। स्लाइड मल्टीपल स्लाइड है, हम स्लाइड नंबर ऑफ स्लाइड को मिला के स्लाइड शो बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है, ये बात भी सही है, इसमें भी डाउट नहीं है। तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो गलत ही पूछा है तो हमें फर्स्ट ही आंसर बताना पड़ेगा। सर लाइव कर लो, बाद में देख लेंगे, छूट गए क्वेश्चन, ठीक है। पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड की स्क्रीन पर चालू और बंद होने पर डैश व्यू ध्यान से पढ़ें, यानी उस विजुअल इफेक्ट की बात करनी है, ध्यान से सुनना, उस विजुअल इफेक्ट की बात करनी है जो स्लाइड को मूव ऑन, यानी एक स्लाइड पर जाने और दूसरी स्लाइड को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। यानी एक स्लाइड ये है, दूसरी स्लाइड ये है, तो इस स्लाइड से हम दूसरी पर जा रहे हैं, तो इसको ऑफ करेगा, इसको ऑन करेगा, तो इस बीच में जो इफेक्ट लगता है वो कौन सा होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि स्लाइड पर जो इफेक्ट लगता है उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज में बहुत फंसाने का प्रयास किया, लेकिन हम जानते हैं स्लाइड पर जो इफेक्ट लगता है वो ट्रांजिशन, ऑब्जेक्ट पर लगता है वो एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू किस टैब के अंदर मिलते हैं, वो टैब बताना है जहां पर व्यू है। भाई जब व्यू की बात आती है, चाहे वो एमएस वर्ड में हो, एक्सेल या पावर पॉइंट में हो, तो हमें वो व्यू टैब के अंदर ही मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, व्यू टैब के अंदर ही मिलेंगे, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाला काम है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। 33 की क्या कह रहा है, इफ यू प्रेस दैश की इन एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, then the presentation will appear in full screen mode
फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब फुल स्क्रीन मोड का मतलब है कि आपको स्लाइड शो की बात हो रही है, और स्लाइड शो हमने दो प्रकार से स्पेशली पढ़ा है, एक फ्रॉम बिगिनिंग पढ़ा है, दूसरा करंट पढ़ा है। तो स्लाइड शो के लिए दो शॉर्टकट की हैं, एक है फ्रॉम बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से, और दूसरे करंट से। तो आपको दोनों की शॉर्टकट की पता है। F5 यूज की जाती फ्रॉम बिगिनिंग और शिफ्ट F5 यूज की जाती फ्रॉम करंट स्लाइड शो। यहां पर पूछा जा रहा है शुरुआत से, कहां से, शुरुआत से, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 34, ठीक है। 34 35 दोनों प्रैक्टिकल हैं, बड़े बड़े नजर आएंगे लेकिन सरल हैं, पढ़ना है बस आपको अच्छे से। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड के लेआउट बदलने का सही तरीका क्या है, यानी हमें नई स्लाइड लेना है उसका भी लेआउट चेंज हो तो क्या तरीका होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है नई स्लाइड डाल ली गई स्लाइड पर राइट क्लिक करें और नई स्लाइड का ऑप्शन चुनें, यानी राइट क्लिक न्यू इंसर्ट स्लाइड चूज द न्यू स्लाइड, यानी नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करें और नई स्लाइड, तो यहां से तो नई स्लाइड आएगी, लेआउट चेंज नहीं होगा। डबल क्लिक करें ऑन स्लाइड इन द नेविगेशन पेन, ये बात गलत है। नेविगेशन पेन से हमारी नई स्लाइड या फिर स्लाइड का लेआउट चेंज नहीं होता। नेविगेशन पेन की जब बात आती है, यानी कंट्रोल F का हम यूज करते थे MS वर्ड में, वहां से हम वाई हेडिंग, वाई रिजल्ट या फिर पेजेस की फॉर्म में पूरे कंटेंट को देखते हैं। अगर आप MS पावर पॉइंट में नेविगेशन पेन को यूज करते हैं, आप नेविगेशन पेन वैसे तो होता ही नहीं है इसमें MS पावर पॉइंट में, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचा राइट क्लिक ऑन न्यू इंसर्ट स्लाइड चूज द लेआउट ऑप्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्लाइड लेआउट। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ सिमिलर बात हो रही है, सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 35 भी है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान से सुनना, कि आपको वो करेक्ट वे बताना है जहां से हम नई स्लाइड पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं। मौजूदा स्लाइड के नीचे, मौजूदा स्लाइड के नीचे जो नेविगेशन पैन होता है, नेविगेशन पैन, मौजूदा स्लाइड के नीचे जो नेविगेशन पैन होता है उस पर लेफ्ट क्लिक करें और नई स्लाइड पर जाएं। तो भाई लेफ्ट क्लिक करने से नई स्लाइड तो आएगी नहीं, राइट क्लिक करने से आएगी, ये बात सही है। तो इसी के सिमिलर एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, कि आपको मौजूदा स्लाइड के नीचे जो नेविगेशन पैन होता है राइट साइड में, जब हम राइट क्लिक करते हैं मौजूदा स्लाइड पर तो वहां पर नेविगेशन पैन आता है। हाँ ये बात सही है, नेविगेशन पैन राइट क्लिक करते ही आपको नजर आएगा, उसमें आपको नई स्लाइड का ऑप्शन चुनना है। यानी आपके पास स्लाइड है, उस पर आप राइट क्लिक करिए, आपके पास नेविगेशन पैन आएगा, उस नेविगेशन पेन से आप नई स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ऐड सेक्शन, लेआउट जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, रीसेट स्लाइड, सेट स्लाइड का बैकग्राउंड, स्लाइड को हाइड करना, स्लाइड को लिंक करना, कमेंट ऐड करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सारे ऑप्शंस हमें नजर आते हैं। लेकिन हमें चाहिए नई स्लाइड, तो हम न्यू पर क्लिक कर देंगे। किस पर करेंगे, न्यू पर। तो जो नेविगेशन पैन आता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो राइट क्लिक करते ही आपको नजर आएगा, जिसका नाम हम कंटेस्ट या फिर शॉर्टकट मेनू भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 36, MS पावर पॉइंट में अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये हमें समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 35 और 34। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको एक काम करना है, आपके पास जो स्लाइड है, स्लाइड पर बस राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करते ही आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे जिसकी हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है। 36, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन खोलने के लिए ओपन विंडो, भाई आप सभी को पता है जब ओपन की बात आए तो हम कंट्रोल O के साथ जाते हैं, कोई भी हमारा प्रेजेंटेशन हो,
बिल्कुल 36, 34 और 35 दोनों प्रैक्टिकल हैं। हाँ देखो, ऐसा नहीं कि आप बिना प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, लेकिन ज्यादा श्योर अगर आप हो सकते हैं इन क्वेश्चन को याद करने की कभी जरूरत ही ना पड़े, तो उस केस में सिंपल आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कभी आपको क्वेश्चन पर फोर्सली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? यानी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, रक्षा ने, कि सर हमारे पास लैपटॉप पीसी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें? तो भाई लैपटॉप पीसी की नीड पड़ती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में आपको दिक्कत है, आप भूल सकते हैं, तो उसके लिए आसान तरीका है कि आप लैपटॉप ओपन करिए, पीसी ओपन करिए, रिश्तेदार कहीं पर भी जाके, और स्लाइड पर राइट क्लिक करके वो सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे जिसकी वो क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखो, नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, नई स्लाइड अगर हमें चाहिए तो हम कंट्रोल एम की बात करते हैं। नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो कंट्रोल एम, और स्लाइड डुप्लीकेट करना है तो हम कंट्रोल डी की बात करते हैं, कंट्रोल डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 37 का डी नहीं होगा सुनीता, 37 का डी नहीं होगा भाई। स्लाइड इंसर्ट करने की बात नहीं हो रही, स्लाइड डुप्लीकेट करने की बात हो रही है। कुछ लोग इस इंसर्ट को देख के चले गए कि यूज टू इंसर्ट और डुप्लीकेट। भाई देख तो लो कि किस स्लाइड को नई स्लाइड इंसर्ट हो रही है, डुप्लीकेट वाली। डुप्लीकेट हो तो कंट्रोल डी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड की इमेज इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का यूज? भाई आपको इमेज या पिक्चर इंसर्ट करनी, तो आपको पता है कि एमएस पावर पॉइंट हो या फिर कोई भी एमएस ऑफिस का प्रोग्राम हो, जब इंसर्ट की बात आती है मोस्ट ऑफ द केस हम इंसर्ट टैब के अंदर ही जाते हैं। तो यहां पर भी वही काम है, इसमें भी कुछ नया आपको डीलिंग नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में से किस व्यू का उपयोग करके, यानी वो कौन सा व्यू है जिसका उपयोग करके आप लेआउट, हेडर फूडर, बैकग्राउंड सहित प्रेजेंटेशन हैंगआउट की उपस्थिति को एडिट कर सकते हैं। यानी आपको प्रेजेंटेशन का हैंगआउट, लेआउट, स्लाइड का हेडर फूटर, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो हम हैंगआउट मास्टर से करेंगे। क्योंकि तीन प्रकार के हमने मास्टर व्यू पढ़े हैं, तीन प्रकार के, स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंगआउट मास्टर। हैंगआउट मास्टर प्रिंटिंग से रिलेटेड था, स्लाइड मास्टर हमारे लेआउट से रिलेटेड सेटिंग से होता है, नोट्स मास्टर जो नोट सेक्शन होता है उसको प्रिंटिंग करने से रिलेटेड से होता है। ठीक है, तीनों पढ़े तो तीनों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं 40, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए आवश्यक स्लाइड का चयन करने के लिए सेटअप स्लाइड शो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना होगा तभी आप डीलिंग कर पाएंगे। यानी सेटअप स्लाइड शो पढ़ा है, सेटअप स्लाइड शो के अंदर आता है जहां पर सेलेक्टेड यूज टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन। नहीं, सेलेक्टेड स्लाइड के लिए हमें स्लाइड शो करना है तो वहां पर हम शो स्लाइड का यूज करते हैं, शो स्लाइड। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये जो ऑप्शंस हैं, सो टाइप है, एडवांस स्लाइड है, सो ऑप्शंस हैं, ये तीनों भी वैलिड हैं, तीनों भी वैलिड हैं। सर हम कैसे देखें? बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में शायद ना पूछा जाए। कैसे? अगर कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है तो कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले आप स्लाइड शो टैब में जाओ, वहां पर आपको सेटअप ग्रुप मिलेगा। कौन सा? दूसरा ग्रुप है सेटअप, और उस सेटअप ग्रुप में आपको कमांड नजर आएगी सेटअप स्लाइड शो। कौन सी है? सेटअप स्लाइड शो। जैसे ही आप इस कमांड पर क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम सेटअप शो है, और उस सेटअप शो में आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, जैसे शो टाइप है, स्लाइड शो ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, एडवांस स्लाइड है, शो स्लाइड है, मल्टीपल मॉनिटर्स हैं, तो ये सारे आपको ग्रुप नजर आते हैं। ये जिनकी बात हो रही है वो आपको वहां मिलेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, बट करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार के
कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सेट है मेरे पास, ये क्वेश्चन आपके इसमें रख गया था, जबकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने सेट में रखे नहीं है, अलग से सेट बनाया है। मैंने हटाने का प्रयास किया बट एक क्वेश्चन छूट गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने का कम चांस रखते हैं, बट कभी फ्यूचर में अगर आपको जरूरत लगे कि पावर पॉइंट का बहुत डीप प्रैक्टिस करना है, आपकी किसी दूसरे एग्जाम में पावर पॉइंट का बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मुझे बता देना, मैं सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन, इट इज डिस्प्ले टाइटल स्लाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट दिस स्लाइड, ठीक है। यानी जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमें पता है डिफॉल्ट रूप से जो हमारा लेआउट आता है उसका नाम टाइटल स्लाइड है, ठीक है। तो उसके बारे में सही कथन क्या है, सही स्टेटमेंट क्या है। चलिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है बाय डिफॉल्ट इट कंटेन 3 प्लेस होल्डर, ये बात गलत है भाई, 2 प्लेस होल्डर आते हैं टाइटल स्लाइड पे, ऐड टू टाइटल, ऐड टू सब टाइटल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज फॉन्ट साइज, फॉन्ट पेस, ये बात भी गलत है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फॉन्ट का साइज क्या सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट कंटेन ओनली द टाइटल एंड सब टाइटल प्लेस होल्डर, इसमें 2 ही हमारे पास प्लेस होल्डर नजर आते हैं, एक टाइटल वाला, दूसरा सब टाइटल वाला, तीसरा सही है, लेकिन एक बार चौथे को भी चेक कर लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू टाइप समथिंग इन ईच प्लेस स्लाइड, ये प्लेस होल्डर, ये बात भी गलत है, थर्ड ही सही है। यानी 2 हमारे पास प्लेस होल्डर आते हैं, एक ऐड टू टाइटल, दूसरा ऐड टू सब टाइटल, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यहां पर भी आपको स्टेटमेंट सही बताना है, लेकिन सही स्टेटमेंट बताना है अबाउट हेडर फूटर। पावर पॉइंट में जब हेडर फूटर ऐड किया जाता है, अगर किसी ने किया है तो उसके लिए सरल है क्वेश्चंस, ठीक है, अदरवाइज डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसको भी प्रैक्टिकल करके देखोगे तो याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी हेडर फूटर जब इंसर्ट करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है बाय डिफॉल्ट स्लाइड नंबर इट डिस्प्ले इन द लोअर राइट कॉर्नर, ये बात पूरी तरीके से सही है। जब हम हेडर फूटर लगाते हैं तो स्लाइड नंबर जो आता है वो हमारे इस वाले कॉर्नर में आता है डिफॉल्ट रूप से, ये बात बोली जा रही है, तो पहला तो सही है। अब ये लोअर राइट कॉर्नर पे आता है, ये आपको याद नहीं रखना, आप हेडर फूटर इंसर्ट करिए, वहां पर आप स्लाइड नंबर पे क्लिक कर दो, आपको अपने आप विजुअल हो जाएगा कि स्लाइड नंबर इंसर्ट कहां हो रहा है। और ये क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट में आया जहां पर सही गलत पूछा, अगर क्वेश्चन एज अ क्वेश्चंस में आता तो वहां पर पूछा जाता कि हेडर फूटर में जब स्लाइड नंबर को इंसर्ट किया जाता तो स्लाइड नंबर का पोजीशन क्या रहता है हमारा, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट, तो कैसे बताएंगे। या फिर पूछा बोला जा सकता है कि हेडर में हमारे हेडर मतलब हेडर में लेफ्ट में सॉरी लेफ्ट हेडर राइट हेडर, मतलब लेफ्ट साइड इन हेडर राइट साइड इन हेडर, या फिर बॉटम साइड इन लेफ्ट बॉटम साइड इन सॉरी मतलब लेफ्ट साइड इन फूटर राइट साइड इन फूटर, ठीक है, क्योंकि 2 ही साइड होती है हेडर फूटर में, लेफ्ट और राइट। ऐसे कई क्वेश्चंस बनेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस के, ऐसे जो मैंने अभी वर्बली बोला वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा चांस रखता है। मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिकल करके चेक करना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डेट एंड टाइम हम हेडर फूटर में इंसर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट और संदेह है नहीं, कर सकते हैं। ये नहीं करने की बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सेकंड वाला गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, आपको क्वेश्चन बड़ा नजर आ रहा होगा, 43 बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान। क्यों? क्योंकि जैसे आप सुनो किसके ऊपर क्वेश्चन है, क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में पोर्शन, और ये हम MS वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सब में पढ़ के आए, हमें दिक्कत है ही नहीं, तो इसके बारे में बहुत आसान सा है, लेकिन आपको करेक्ट बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है बाय डिफॉल्ट इट इज लोकेट बॉटम, नीचे नहीं होता, टॉप होता है, ऊपर होता है, तो इसलिए ये बात गलत है, ठीक है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, बाय डिफॉल्ट इट कंटेन ओपन सेव न्यू, भाई आपकी बात अगर हमारे ओपन सॉरी क्विक एक्स टूल बार में 3 कमांड आती है, हमने सेव, रीडू और अनडू, यहां पर ओपन की बात हो रही तो ये मैच ही नहीं करता। आगे बात करें ऑप्शन नंबर सी की, द नंबर ऑफ कमांड इन फिक्स्ड कांट बी चेंज, ये बात भी गलत है, हम
क्विक एक्सप्लोरर में कमांड को चेंज कर सकते हैं भाई, आपकी मर्जी कितनी भी रखे, डिफॉल्ट रूप से 3 आती है हम जानते हैं। और लास्ट ऑप्शन में यही बात बोली जा रही है कि वाई डिफॉल्ट इट कंटेंट ओनली 3 कमांड, यानी ओनली 3 डिफॉल्ट रूप से आती है, आप चेंज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा क्योंकि करेक्ट ही पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, 44 की। 44 में पूछा है कि पावर पॉइंट का व्यू स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है, यानी पावर पॉइंट के उस व्यू की बात हो रही है जिसमें स्लाइड को एज अ थंबनेल की फॉर्म में देखा जा सकता है, यानी सारी थंबनेल एक बार में नजर आ जाती हैं, तो वो हमारा स्लाइड सॉर्टर होता है, स्लाइड सॉर्टर। बाकी मास्टर व्यू नाम का कोई व्यू होता नहीं है। और 45 तो आपको देखते ही नजर आ जाएगा। पूछा है कि इनमें से पावर पॉइंट का कौन सा व्यू नहीं होता, तो व्यू में देखो स्लाइड शो नाम का व्यू, स्लाइड सॉर्टर आउटलाइन होता है, लेकिन स्लाइड शो में भी डाउट है भाई, लेकिन इनलाइन नाम का हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। लेकिन व्यू के तौर पर हमने स्लाइड शो को भी नहीं देखा है, लेकिन स्लाइड शो भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन को व्यू करने का, इसीलिए एज अ व्यू कंसीडर किया जा सकता है, बट 100% श्योर नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो हम आपत्ति जता सकते थे, ठीक है, बट अभी मैंने प्रैक्टिस में दिया तो आप ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। आपत्ति सर फर्स्ट क्यों दिया, एज अ व्यू इसका यूज किया जाता है इसीलिए दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 46 की। 46 में कैरी आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल शो अ शॉर्टकट मेनू ड्यूरिंग अ स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। समझ गए, यानी पावर पॉइंट में जब स्लाइड शो किया जाता है तो स्लाइड शो के दौरान हमें शॉर्टकट मेनू चाहिए। भाई शॉर्टकट मेनू क्या होता है, शॉर्टकट मेनू का मतलब है कि जब हम राइट क्लिक करते हैं, जब हम राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करने पर जो हमें मेनू नजर आते हैं उन्हें शॉर्टकट या फिर कंटेस्ट मेनू बोला जाता है, कंटेस्ट मेनू बोला जाता है। तो भाई सिंपल सा सवाल है कि स्लाइड शो के दौरान आप शिफ्ट इंटर प्रेस कर दो, गलत बात है भाई, राइट क्लिक कर दो, करंट स्लाइड पर राइट क्लिक कर दो, आपको कंटेस्ट मेनू नजर आ जाएगा या शॉर्टकट मेनू मिल जाएगा। शॉर्टकट मेनू कहां से आता है, अभी ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट में ही जरूरी है भाई, राइट क्लिक का यूज हम विंडोज में करते हैं, हम पावर पॉइंट में कर ही रहे हैं, एक्सेल वर्ड सब में करते हैं, तो ये ऐसा टर्म है हर जगह यूज होता है, जरूरी नहीं कि पावर पॉइंट में ही पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 भी ऐसा क्वेश्चन है, ये पावर पॉइंट के अलावा विंडोज में, वर्ड में, एक्सेल में सब जगह यूज होता है, बस आपको ध्यान से करना है। क्या है, टू डिलीट मल्टीपल स्लाइड, यानी आपको कई स्लाइड डिलीट करना है, तो एमएस पावर पॉइंट में, और वो भी कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, आर नॉट इन सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस में नहीं करना, आपको चॉइस के आधार पे करना है। तो पूछा जा रहा है कि आपको डैश प्रेस करना होगा, उसके बाद आप जिस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, फिर राइट क्लिक कर डिलीट स्लाइड का चयन कर दें। ठीक है, यानी आपको अपनी चॉइस के आधार, मैंने एक चीज बताई थी शॉर्टकट की के अंदर कि 2 स्लाइड होती हैं, सॉरी 2 शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल और दूसरी होती है शिफ्ट, दोनों का यूज हम करते हैं सिलेक्शन के लिए। लेकिन आपको बताया था कि जो कंट्रोल होता है वो चॉइस के आधार पर आपको सिलेक्शन देता है, एक रेंज में देता है, एक रेंज में सिलेक्शन देता है। बाकी इसको हमने ऐसे भी देखा था कि शिफ्ट जो सिलेक्शन करती है वो सीक्वेंस में करती है, सीक्वेंस में करती, बाकी जो हमारी कंट्रोल होता है वो रेंडमली करती है, रेंडमली। यहाँ पर नॉट सीक्वेंस बोला जा रहा है, सीक्वेंस में नहीं है यानी रैंडम है, तो कंट्रोल की का हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 पढ़ते ही आपको नजर आ जाएगा, बस आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह देखना है क्योंकि प्रैक्टिकल ही है। नॉर्मल व्यू, आपको पता है नॉर्मल व्यू हमारा डिफॉल्ट व्यू होता है प्रेजेंटेशन के अंदर। डिस्प्ले स्लाइड थंबनेल ऑन डैश साइड ऑफ द स्क्रीन, यानी स्लाइड का जो थंबनेल है वो हमें किस साइड नजर आता है, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में। मतलब ये है कि जब वो नॉर्मल व्यू करते हैं, नॉर्मल व्यू, तो नॉर्मल व्यू में हमारा जो स्लाइड का थंबनेल है वो किस साइड नजर आता है। मैं बना के बता देता हूँ, ये हमारा टाइटल और रिबन एरिया है,
यहाँ पर वर्किंग एरिया है, यहाँ पर आपको स्लाइड नज़र आती है और स्लाइड, हमारी स्लाइड एज अ थंबनेल में यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये जो एरिया है उसे हम लेफ्ट साइड कहेंगे। क्या? लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन नंबर लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। स्लाइड थंबनेल, ये आपको स्लाइड थंबनेल यहाँ पर दिखती है लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखिएगा, आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, पावर पॉइंट आप ओपन करके देखेंगे तो। ठीक है, चलिए 49, एमएस पावर पॉइंट में एक पेज में 4 स्लाइड को प्रिंट करना है। प्रिंट लेआउट की सेटिंग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन से की जा सकती है? यानी हमें एक पेज पे 4 स्लाइड चाहिए, या फिर एक पेज पे 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 6 स्लाइड, 8 स्लाइड, 8 थी कि 9 थी, यानी नंबर ऑफ स्लाइड हमें पर सीट पे डिफाइन करनी। तो उस केस में हम हैंगआउट मास्टर का यूज करते थे, लेकिन जो स्लाइड की संख्या होती है 1 2 3 4 6 9, ये स्लाइड की संख्या होती है। बाकी एक ऑप्शन और पढ़ा था कि स्लाइड पेज पर हम ऐसा आउटलाइन भी कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं, तो वो हैंगआउट मास्टर होता है। कौन सा? हैंगआउट मास्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस पावर पॉइंट? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप डायरेक्ट ना कर पाए, हो सकता है, लेकिन जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन उतना ही सरल हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन में फंसने की कई चांस है। पहला कि अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात करें तो कुछ लोग ये बोलेंगे सर एमएस वर्ड में हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की बात करी थी, वहां पर कंट्रोल डी पढ़ रखा है। भाई एमएस वर्ड में पढ़ रखा है, यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट पूछा जा रहा है। चलिए, हमें ऐसे भी नहीं आ रहा, लेकिन जब ऑप्शन से डीलिंग होगी तो अपने आप आ जाएगा। देखो, कंट्रोल एन की बात करें तो न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएशन की बात आएगी, यानी हमें नया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उस केस में हम बात करते हैं कंट्रोल एन की। भाई कंट्रोल एम की बात करें तो न्यू स्लाइड इंसर्ट केस में हमने पढ़ा है, नई स्लाइड चाहिए तो, और कंट्रोल एफ से सब जानते हैं कि फाइंड होता है। जब ये तीनों ऑप्शन आप जानते हैं और एक ऑप्शन नया है, क्वेश्चन भी नया, ऑप्शन भी नया, मैचिंग हो जाती है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में देखे जाते हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए नया होता है, लेकिन जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं ऐसे ऑप्शन आते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। भाई जिनके बारे में हम जानते हैं तो वो ऑप्शन अपने आप अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन अलग है तो क्वेश्चन से मैच ही नहीं करेंगे। एक ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा जो डिफरेंट होगा और ऑप्शन से क्वेश्चन से पूरी तरीके से मैच कर जाएगा। तो कंट्रोल टी से हम एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल टी के कई और भी यूजेस हैं, जैसे एमएस वर्ड में करते थे तो हैंगिंग इंडेंट होता था, एमएस एक्सेल में करते थे तो टेबल इंसर्ट होती थी। तो डिफरेंट यूजेस है शॉर्टकट की इसके। तो ये हमारा पावर पॉइंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन था जो कि हमने किया।